अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो जो लाइक का बटन है आप कम से कम उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आपको फ़ायदा हो ना हो उसका कम से कम मुझे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा कि मेरी वीडियोस जो है वो लाइक्स उसमें बढ़ जाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ मैं सोचता हूँ कि क्या जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये कहीं तरक्की या टेक्नोलॉजी में तरक्की के नाम पर तबाही की तरफ तो नहीं जा रही। अब आप देखिए जो खबर मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बज़ाहिर देखा जाए ये दुनिया की एक बहुत बड़ी इजाद समझी जाएगी अगर इसके ट्रायल कामयाब हो जाते हैं। और ख़बर यह है कि अब कोविड-19 का जो टेस्ट है वो उसकी रिपोर्ट 60 सेकंड यानी 1 मिनट से भी कम वक्त में आ जाएगी। और ये टेस्ट कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ इसकी तफसील। लेकिन बजाय इस कंपनी ने, जो कंपनी इस वक्त मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर ब्रेथोनिक्स नामी ये कंपनी है, इसके साथ ये मिलकर ये तीनों जो मैं नाम लिया है मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी दुबई हेल्थ अथॉरिटी और ये कंपनी, ये मिलकर इसका ट्रायल कर रहे हैं। आपको ये बताना चलूं कि गुज़श्ता माह ही दुबई में होने वाली एक नुमाइश में इस कंपनी ने कोविड-19 के टेस्ट करने के नए तरीकाकार को मुतारफ करवाया था। उस नुमाइश में अपने सारे गैजेट्स और कंप्यूटर वगैरह नस्ब किए थे। इसका तरीकाकार ये है कि एक पाइप के ज़रिए उसके ऊपर आप एक नोज़ल लगा देते हैं जो कि डिस्पोजेबल होती है, उसको आप फेंक देते हैं बाद में। उस नोज़ल में एक शख्स, कोई भी शख्स उसमें हवा भरता है, जितने भी ज़ोर से हवा यानी अब सांस लेता है ज़ोर से, जिस तरह हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, उसके बाद वो छोड़ देता है। कंप्यूटर इसके सांस की रीडिंग लेता है और उस पर एक रीडिंग में आ जाता है कि इस शख्स को कोविड-19 के कितने फीसद चांसेस हैं, यानी आपके फेफड़ों से जाने वाली जो ऑक्सीजन है या जो भी जो आपकी जो भाप है, हवा, आप उसको जो भी कह दें, वो जब उसमें जाती है तो उसकी वो मेजरमेंट लेता है, उसकी रीडिंग लेता है और उसमें बताया जाता है कि इस शख्स को कोविड-19 के होने वाले जो चांसेस हैं वो 10% हैं, 20% हैं, 30%, यहाँ तक कि 40% तक अगर आपको चांसेस उसमें दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कोविड-19 का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, यानी 60% उसमें इम्कानात खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 40 से ऊपर 50% तक चला जाए तो ये 50-50 करार दिया जाता है, फिर आपका रेगुलर टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये 60 सेकंड यानी 1 मिनट से कम वक्फे में आपको इसकी रीडिंग या टेस्ट की रिपोर्ट या रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब वहाँ की अथॉरिटी इस बात के ट्रायल कर रही है कि हजूम में जैसे कि एयरपोर्ट्स पर लाइनें लगी होती हैं तो फौरी तौर पर इसका टेस्ट लिया जाए। और ये टेस्ट फिलहाल तो जाहिर है इसके कुछ चार्जेस होंगे जो कि पैसेंजर से चार्ज किए जाएंगे। मुमकिन है बाद में PCR टेस्ट की तरह एयरपोर्ट्स पर एयरलाइंस या जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी सहूलत मुफ्त फराहम कर दें। अब ये सिंगापुर की एक कंपनी है जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है वो उससे मुंसलिक है, जो ये तहकीक कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है, इसके ट्रायल हो रहे हैं और अब दुबई में इसके ट्रायल हो रहे हैं। दुबई हेल्थ अथॉरिटी और मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल और हेल्थ साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ ये मिलकर। अब जो सूरत हाल जो मैं आपके सामने, ये पीछे से आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, इसको माइंड ना कीजिएगा, क्या करें। बहरहाल मैं जो आपके साथ जिक्र कर रहा था वो ये है कि क्या वजह है कि इस कंपनी ने दुबई का ही इंतखाब किया, या क्या वजह है कि दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ और मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ने इस सिंगापुर की इस कंपनी का जो से कहते हैं कि इंतखाब किया है इस ट्रायल के लिए। और अब इस बात के बहुत वाज़ेह इम्कानात हैं कि दुबई दुनिया का वो पहला शहर बन जाएगा जहां पर इस कंपनी के इस ब्रेथ टेस्ट ट्रायल के बाद इसको वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इस सहूलत को, इस टेक्नोलॉजी को। और
सिंगापुर में नहीं किया जा रहा। अब जाहिर है ये जो कंपनियां हैं ये अपनी मसनूआत बेच रही हैं, फरोख्त कर रही हैं। यानी आपके पास कोई भी नई चीज आती है, जिस तरह अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदें तो उसमें आप जीपीएस लगवा लेते हैं, उसमें आप कैमरा लगवा लेते हैं अगर पहले से नस्ब नहीं है, उसमें आप दीगर चीजें जो है वो उसको इंस्टॉल करवाते हैं। या अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपना बाइक लेता है तो उसमें बाज ऐसे गैजेट्स जो है वो इंस्टॉल कर लेता है। ये इसी तरह है। अब दुनिया में तरक्की की दौड़ में खास तौर पर टेक्नोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, यानी तकनीकी एतबार से अब कंपनियां एक दूसरे से सबकत ले जाने में मसरूफ है कि कौन सी कंपनी किस हवाले से क्या चीज नई बनाएगी जो काबिल भरोसा भी है और उसको फिर अपने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया जाए। जब ये दुबई को ये टेक्नोलॉजी फरोख्त कर ली जाएगी और दुबई में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और दुबई वाले अच्छे तरीके से जानते हैं अपनी पीआरशिप, अपनी तशहीर अपने मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में अपने वहां के हुक्मरान अपने सोशल अकाउंट से जब इसकी तशहीर करेंगे कि दुबई दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जहां पर 60 सेकंड के अंदर टेस्ट किया जा रहा है, तो फिर जाहिर बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे कि कौन इंतजार की जहमत करे और इस तरह आने जाने में एयरपोर्ट्स पर फौरी तौर पर टेस्ट की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और अगर टेस्ट मुफ्त फराम किया जाता है इसकी सहूलत तो सोने पे सुहागा होगा। अब ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप देखें, आपको अगर याद हो वो मेरे व्यूअर्स और फॉलोअर्स जो गुज़श्ता साल के मार्च से मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो मैं उस वक्त से ये कह रहा हूँ कि आइंदा दौर टेक्नोलॉजी का होगा और टेक्नोलॉजी में दुनिया की मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, चाहे वो चाइना की हों, जापान की हों, सिंगापुर, किसी भी मुल्क की हों, उनका जो फोकस है वो मिडल ईस्ट है। एक तो मुल्क छोटा है, अमीर मुल्क है, पैसा ज़्यादा है, वो इन चीज़ों में नई जो दरियाफ्तें हैं इसमें वो दिलचस्पी लेते हैं। फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो दुनिया भर को ये बताने में फ़ख्र महसूस करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन यहाँ पर है, दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रोलर कोस्टर कार यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा जो जिसे दुबई आई कहते हैं वो यहाँ पर हो जाएगा, और दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेम है वो यहाँ पर है, दुनिया के सबसे बड़े जो मिरेकल गार्डन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल विलेज यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों पर वो बिलीव करते हैं, यही वजह है वो अब इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले रहे हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैं खुद हैरान हूँ, अकल दंग रह जाती है कि एक टेस्ट जिसकी किट आई थी और आप उस टेस्ट को करवाते थे, फिर उसकी रिपोर्ट के लिए आपको 48 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था और उसकी इतनी ज़्यादा, शुरू में अगर आपको याद हो 280 दरम फीस थी, फिर 250 की गई, अब 180 150 के दरमियान है। अब वही टेस्ट 60 सेकंड में मुमकिन हो सकता है। अल्लाह करे कि ये नई टेक्नोलॉजी कामयाब हो और दुबई दुनिया का पहला शहर बन जाए जहां पर इसके इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल फिलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।